हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। और देखिए मैं अपने मॉर्निंग रूटीन में लग चुकी हूँ। यहाँ पर मैं इस कमरे की क्लीनिंग कर रही हूँ। खाना बन गया है उस और हस्बैंड स्कूल जा चुके हैं। बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है तो इसको फिर भी वो स्कूल लेकर नहीं गए। ये फिर से आज स्कूल नहीं गई। तो जब मैंने इससे बोला, ये फ़ोन देख रही थी तो मैंने इससे बोला वीडियो चला कर देख लो। तो मैंने ABCD और ये 1 2 3 वगैरह वीडियो चला दी थी। फिर मुझे लगा इसको क्यों ना मैं बुक दे दूँ, ये फ़ोन से पढ़ेगी तो ठीक नहीं है। फिर मैंने इसको बाद में बुक दे दी। तो फिर ये अपनी पढ़ाई मतलब जब तक बार बार इसको थोड़ी देर गैप कराने के बाद में खेलती रहेगी, वो करती रहेगी, उसके बाद में इसको पढ़ने के लिए बिठालती रहती हूँ कह कह के। इससे क्या होता है, इसका थोड़ा सा रिवीजन भी होता रहता है हर चीज़ का, और इसको मतलब अगर स्कूल नहीं जाती वरना ये सब कुछ तो भूल ही जाएगी। फिर मैं यहाँ पर सब डस्टिंग कर रही थी और सब कुछ झाड़ रही थी, सोफ़े वगैरह और ये सब कुछ। और मेरी एक हैबिट ही हो गई है, मुझे क्या लगता है रोज़ रोज़ ये सारे काम कर दो तो घर हमारा एकदम नीट एंड क्लीन रहता है। और एक साथ में पूरा गंदा करके एक दिन सफाई करो तो टाइम भी काफ़ी लगता है। तो मैं ये 2 घंटे में सुबह का खाना और ये झाड़ू पोछा क्लीनिंग वगैरह 2 ढाई घंटे में सारा काम मेरा हो जाता है। फिर मैंने इसको ये बुक दे दी। अब इससे मैंने कहा ये, तभी मैं इसको बता रही थी कि क्या पढ़ना है। तो मैंने इसको ये कलर्स नेम होते हैं वो सब कुछ बुक दे दी है। तो देखिए बता भी रही, इसको काफ़ी हद तक बहुत सारी चीज़ें पता भी हैं। और स्कूल नहीं जाती है फिर भी अगर ये स्कूल जाने लगे तो मेरी बेटी सच में ही काफ़ी होशियार हो जाए। पर पता नहीं इसका स्कूल जाने का बिल्कुल मन नहीं होता है। और अगर मैं जिद करके भेजूँगी भी तो अभी इसके पापा मना कर देते हैं कि बारिश हो रही है तो अभी नहीं ले जा सकते इसको। तो इस चक्कर में इसकी छुट्टियों पे छुट्टी हुए ही जा रही है। 1 तारीख से स्कूल खुल गए हैं पर अभी तक ये एक भी बार स्कूल नहीं गई है इसका रोज़ का। क्योंकि पता नहीं क्या हुआ है, रोज़ सुबह को ही स्कूल के टाइम पर ही बारिश शुरू हो जाती है 5:30 6 बजे से, और 8 बजे तक होती ही रहती है, 7:30 8 बजे तक। और ये बहुत खुश रहती है, सोकर उठ के तुरंत देखती है मम्मा क्या आज बारिश हो रही है। तो बोल दो हाँ बेटा हो रही है। तो आज स्कूल नहीं जाना है क्या। और अगर कह दो बारिश नहीं हो रही है, झूठ भी कह दो तभी तुरंत रोने लगेगी, नहीं मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगी। इस तरह का इसका हिसाब हो गया अभी। पर मैं भेजूंगी, थोड़ा मौसम सही हो जाए तो, वरना इसकी यही हैबिट हो जाएगी, फिर ये स्कूल जाने का इसका मन नहीं होगा। और यही बोलती है कि मामा स्कूल नहीं जाऊंगी, पढ़ाई मैं घर पर ही कर लूँगी और आप मैम को मेरी वीडियो भेज देना। जैसे इसका उसमें चला था थोड़ा सा, इसकी ऑनलाइन क्लास हुई थी उसमें, तभी वही चीज़ इसको लगती है। अब यहाँ पर देखिए मैंने पूरा रूम सेट कर दिया है। अब यहाँ पर ये बारिश जब रुक गई थी तभी मैंने वाइपर से सब साफ़ कर दिया था। पानी बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही थी, सुबह ही सुबह, मतलब बिल्कुल सुबह सुबह नहीं हुई थी। और मतलब जब बारिश हुई तो हल्की हल्की हो रही थी सुबह सुबह, जब बहुत तेज़ हुई थी तो वो हुई थी 7 साढ़े 7 के बाद में, ऐसे हुई थी। उसके बाद में मैं यहाँ पे चेयर वगैरह पोंछ रही हूँ, इन पे सब पे पानी आया था। तो मैं ये चेयर पर जो गद्दी लगी हुई है तो मैं उनको एक साइड में कर देती हूँ, क्योंकि ये पानी आता है, इस साइड की बारिश हो तो पूरे बरामदे में पानी पानी पूरे सब जगह हो जाता है। अब मैंने ये चारपाई भी डाल दी, उसमें मैंने ये खड़ी कर दी थी चारपाई, क्योंकि ये भी भीग रही थी। अभी कूलर है, ये भी पोंछ दूँगी तो मेरा कूलर वगैरह भी बिल्कुल ऐसा लगता है नया है, बिल्कुल अभी आया है, क्योंकि मैं इसको रोज़ साफ़ करती रहती हूँ। ये मेरे कान्हा जी का बेड है, अभी वो मंदिर में बैठे हुए हैं, पूजा करी थी हस्बैंड ने तो उनको स्नान वगैरह कराया था और भोग वगैरह लगा गए हैं। तो देखिए अभी तो वो मंदिर में बैठे हुए हैं। और बारिश के चक्कर में अंधेरा अंधेरा सा रह रहा है, मौसम वैसा हो रहा है ना बादल बादल से, तो ज़्यादा वैसा नहीं उजाला। रूम में तो लाइट ऑन है इसलिए सही लग रहा है। फिर मैं दूसरे वाले रूम में आ गई थी। फिर मैंने यहाँ पर भी ऐसे ही सब अपना काम किया है। कुशन वगैरह लगा दूँगी। उधर मेरी बेटी ने सारे कुशन ले जाकर चारपाई पर रख दिए थे। उसको पता नहीं क्या है, ये कुशन से
और जो पिलो वगैरह इन सब से इतने मन से खेलती है, बहुत सब इकट्ठे कर लेगी और पूरा इकट्ठे करके उस पर बैठना, इधर उधर डालना, यही सारे काम करती है। ये देखिए मैंने साइड टेबल बनाई थी, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ना, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये अपना। फिर मेरी बारी आ गई अब किचन में। पहले मैंने उधर का पूरा सब सेट कर दिया था, मुझे क्या लगता है कोई आ जाए कुछ भी तो उधर का मेरा घर है वो बिल्कुल सेट होना चाहिए। किचन मेरी इधर साइड में है तो इसमें टाइम भी लगता है, तो मैं आराम से करती रहूँगी। आज मुझे थोड़ी सी इसकी क्लीनिंग करनी थी अच्छे से, क्योंकि क्या हुआ था, दलिया बनाया था तो दलिया में सीटी मम्मी ने पता नहीं क्या हुआ, रबड़ लगाना भूल गई यहाँ, तो उससे क्या हुआ पूरे उस पर स्लिप पर सब जगह दलिया ही दलिया निकल गया था। तो मैंने विंडो वगैरह सोचा क्लीन उसी समय कर दी थी, जिससे एकदम से कर दी तो साफ़ हो भी गई, वरना वो बिल्कुल भी साफ़ नहीं होती। फिर मैंने सोचा क्लीनिंग कर ही रही हूँ तो अच्छे से कर ही दूँ एक साथ में पूरे किचन की, और मुझे करनी भी थी। मैंने भी विंडो खोल ली थी, गर्मी बहुत हो रही थी। और देखिए अंधेरा अंधेरा सा मेरे किचन की वीडियो में इसलिए आता है, सामने विंडो है तो विंडो से क्या है चमक पड़ती है इधर को, और जो लाइट पड़ती है तो इधर को ऐसा लगता है अंधेरा अंधेरा सा, तो उतनी क्लियरिटी नहीं आ पाती है वीडियो में। मैं जब रूम वगैरह में ब्लॉग शूट करती हूँ तो उसमें बिल्कुल अच्छे से हो जाता है। किचन में ज़्यादातर ब्लॉग में यही होता है, या फिर रात में क्या होता है बाहर अंधेरा हो जाता है तो इतनी चमक नहीं आती है, तो रात को ज़्यादा हो जाती है। फिर मैंने ये काउंटर टॉप पे स्क्रब वगैरह चला लिया था और गैस क्लीन कर ली। इस तरह से ही सब कुछ कर दूँगा। बहुत सारे बर्तन इकट्ठे हो गए, मसालदानी वगैरह सारे मसाले और वो कटोरी अलग निकाल दी थी, और गैस के चूल्हे वगैरह सब बहुत सारे। फिर मैंने इतने बर्तन पहले धो लिए, मैंने कहा गैस के चूल्हे सेट कर दे रही हूँ, मसालदानी मसाले पोंछ कर और उसकी कटोरी वगैरह, तभी क्या है सिंक में बर्तन हल्के हो जाएंगे, और जो मुझे काम ये बाद में करना पड़ेगा तो हाथों हाथ ये काम भी हो जाएगा। तभी मैं ये भी सारे पोंछ दूँगी और वो कर दूँगी। यहाँ पर मेरी मम्मी कुछ बोल रही थी मुझसे, हाँ वो नहा ली थी, पूजा पाठ उनका भी हो गया, तो वो ये बोल रही थी कि दलिया खा ले रहे, अब हम दवाई खा ली थी उन्होंने, अब वो दलिया खा लेंगी। अब यहाँ पे मैं सब कुछ रख दूँगी, और ऊपर वाले डिब्बे वगैरह देखिए कितना अंधेरा अंधेरा सा वीडियो में। अब मैं जब इसकी एडिटिंग कर रही थी तब मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था, बिल्कुल क्लियर ब्लॉग शूट नहीं हो पाया है। फिर अब ये सारे बर्तन वगैरह सब रख दूँगी मैं, अब बिल्कुल अपना काउंटर टॉप क्लीन कर लूँगी अच्छे से। अब ये भगवान जी के कपड़े रखे हुए हैं, मम्मी धो देंगी, क्योंकि मैं नहाऊंगी तब तो बहुत देर हो जाएगी। और अब मैं ये बर्तन क्लीन कर लूँगी। अब ये मैंने बर्तन धो लिए हैं, सब साफ़ कर लिए थे, बर्तन मैंने धो दिए थे, कढ़ाई वगैरह जो भी बर्तन थे। और सुबह आज खाने में मेथी का साग, अरहर की दाल, चावल, रोटी ये बना था, तो ये मेरी मम्मी ने बनाया था। मेरी आज तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं थी तो मैं सुबह नहीं उठी थी। ये भगवान जी के कुछ कपड़े थे और ये माला जाप करते हैं वो, तो इस पर इनसे घी लग गया था और थोड़ा चंदन वगैरह, तो मैंने थोड़े से गर्म पानी करके उसमें डाल दिए हैं तो ये साफ़ हो जाएगा। देखिए बारिश होती ही जा रही, बिल्कुल पानी पानी सब जगह पर हो गया, रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। और देखिए फिर से बारिश आ गई तो फिर से इधर भी पानी आ गया। और देख मेरे घर पर ये कैसे सीलन हो रही है पूरे घर में, सब जगह। अभी पेंट हुआ था किचन में और पूरा पेंट ख़राब हो रहा है, और ये तो अभी पेंट नहीं हुआ, इसको तो काफ़ी समय हो गए। अब ये सब सही कराना होगा पेंट कराने से पहले। ये देखिए, और पूरा नीचे तक पानी आता है बहकर। और यहाँ पर ये लॉबी मैंने धो दी है। फिर मेरी बिटिया नहा ली थी, इसको मैंने नहा दिया था। और पोछा झाड़ू वगैरह ये, हाँ पोछा भी नहीं लगा, झाड़ू लग गई थी। और ये नहा ली है, फिर मैं इसको कपड़े पहना दूँगी। तो मना कर रही थी ये वाले कपड़े नहीं दूसरे पहनने हैं, तो मैंने कहा बेटा यही पहनो, क्योंकि ये अपनी मर्ज़ी से कपड़े पहनना चाहती है। और फिर मैंने अपनी मर्ज़ी के ही इसको पहना है। मैंने सोचा फिर इसकी आदत पड़ जाएगी, ये हर समय यही करा करेगी, ये नहीं कपड़े वो पहनने, वो नहीं ये पहनने। तो ऐसा क्या है, बच्चे बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद करते हैं। और फिर ये लेट गई है, अब मैं इसको दूध वगैरह दे दूँगी और पूजा करेगी, फिर इसको दूध ये पी लेगी।
फिर मैं पोछा लगाने आ गई हूँ। पूरे घर में पोछा लगा दूँगी। बेटी को इसलिए नहीं नहा देती हूँ, पोछा लगाने के बाद मैं तुरंत नहाने चली जाती हूँ, और नहाने के बाद में उसको नहलाओ तो वो बहुत ज़्यादा मस्ती करके नहाती है, पाइप से नहाती है। तो फिर कभी कभी वो पाइप ना मेरे ऊपर को भी चला देती है इसलिए। और पोछा वगैरह लगा कर नहलाऊँगी तो पूरा घर गीला गीला कर देती है, तो मैं झाड़ू लगा कर उसको नहला देती हूँ। तो जो भी गीला वगैरह होता है तो उस पोछा लगाते हैं, फिर से मेरा घर बिल्कुल क्लीन हो जाता है। यहाँ पर पूरे रूम में अच्छे से मैं पोछा लगा दूँगी। और भी पूरे घर में सीलन सीलन सी हो रही है, और बारिश के चक्कर में ना ये मौसम हर समय बारिश बारिश पड़े, धूप ना निकले तो घर में सीलन सीलन सी हो जाती है। और ये रूम तो फिर भी सही रहते हैं, उधर का जो पोर्शन है लॉबी वाला, किचन वाला, उधर बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है सीलन टाइप से। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। ऐसा लगता है रात में बारिश हो जाए, दिन में आराम से अपने का सारे काम कर लो, बिल्कुल चिपचिपाहट वगैरह नहीं होती है। अब यहाँ बरामदे में पोछा लगा लूँगी, और हवा चलने लगी है, अब सही लग रहा है। हवा चलती है तो पोछा लगाओ या धुलाई वगैरह करो तो सूख जाता है अच्छे से, और वरना सूखने का नाम ही नहीं लेता, बिल्कुल सूखता नहीं है और बहुत अजीब सा लगता है। और पोछा वगैरह लगा लूँगी, फिर मैं नहाने चली जाऊँगी, नहा के मैं पूजा करूँगी। वो पूजा के ब्लॉग अभी मैं शूट नहीं कर पा रही हूँ किसी दिन। अभी धीरे धीरे जैसे ही मैं ब्लॉग मैं बनाने लगूँगी अच्छे से। अभी क्या है, मेरे ब्लॉग मतलब उतने अच्छे से मैं नहीं बना पाती हूँ, अच्छे से एडिटिंग वगैरह करना अभी मुझे उतने अच्छे से नहीं आता है। कहाँ पर म्यूजिक डालना है, कहाँ पर क्या करना है, सेम जैसे एक ही हिसाब से मैं वीडियो एडिटिंग करती रहती हूँ, उसी प्रोसेस से, मुझे कुछ भी अलग से नहीं आता। अब मेरी बहन आएगी तब मैं उससे पूछूंगी, तो उसको काफ़ी हद तक बहुत सारी चीज़ें पता हैं इस बारे में, तभी मैं अच्छे से करूँगी। और फिर मैं पूजा वगैरह की ब्लॉग शूट करूँ या कुछ भी, तो बहुत लंबा ब्लॉग हो जाता है। यहाँ पर देखिए, देखने में कितना अच्छा लग रहा है ना, ग्रीन ग्रीन ग्रास मैट जो वॉल पे लगा रखी है। ऐसा लग रहा है जैसे अभी बारिश वगैरह हो रही है तो इस पर भी बारिश पड़ गई हो। ये बिल्कुल ओरिजिनल ग्रास लग रही है, आर्टिफिशियल नहीं लग रही है। और यहाँ पर मैं पोछा लगा रही हूँ रूम में इस वाले पे। तो आप लोगों को मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं प्लीज़ कमेंट में बता दिया करो गाइस। इससे क्या मुझे काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती है। और उसके बाद मैं किचन में आ गई थी पोछा लगाने। अभी उस कट्टे में चावल आए हैं कुट कर, मतलब धान कुट के आए हैं चावल, तभी अब वो चावल फट के जाएंगे, साफ़ करे जाएंगे, उनसे धान अलग कर दिए जाएंगे, जो भूसी वगैरह होती है वो हटा दी जाएगी, और जो चावल टूट जाते हैं, जो कनकी वगैरह होती है, उसको अलग कर देंगे। ये सारे काम अब करने होंगे। कुट के आ गए हैं अभी ये भी काम, और अब अचार वगैरह डालने का काम ये तो सारा हो चुका है। इन दिनों में इस तरह के काम हो जाते हैं। अब देखिए, मैं नहा धोकर आ गई थी। आज मैंने हेयर वॉश किया था क्योंकि आज था फ्राइडे। फिर मैंने खाना खा लिया था, फिर मेरा कुछ मीठा खाने का मन हो रहा था, तो मैंने कल क्या था, रबड़ी मलाई केक बनाया था। फिर मैंने खा ही नहीं गया, रात में ज़्यादा बन गया था थोड़ा सा, तो फिर मैंने फ्रिज में रख दिया। फ्रिज में थोड़ा सा टाइट हो गया, बट ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। जैसा इसका नाम है रबड़ी मलाई केक, तो सेम वो ही हिसाब लग रहा था इसका, रबड़ी जैसा ही। और फिर हम लोग लेट गए थे, ये बर्तन हो गए थे, बाद में मांजूंगी। फिर मेरे हस्बैंड आ गए थे 2:30-3 बजे, तो ये पिज़्ज़ा ले आए थे। फिर हम लोगों ने पिज़्ज़ा खाया था। मैंने तो इनसे समोसे मंगाए थे, इन्हें समोसे नहीं, है पिज़्ज़ा लेकर आए। इनका मन होगा पिज़्ज़ा खाने का तो ये पिज़्ज़ा लेकर आए। आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए, बहुत टेस्टी पिज़्ज़ा था। और यहाँ पर ये बैठी हैं, ये सोच रही हैं हमें कब मिलेगा, पर इसने बिल्कुल भी नहीं खाया, इसका मन ही नहीं हुआ। कह रही मम्मी बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है मेरा। तो मैंने फिर जिद नहीं करी, मैंने कहा मन नहीं हो रहा तो रहने तो मत खाओ। फिर मैंने इसको दिया था, इसने नहीं खाया। फिर मेरे हस्बैंड ने पिज़्ज़ा खाया। और फिर आज का ब्लॉग इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आप लोगों को मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं प्लीज़ कमेंट पर ज़रूर बता देना, और चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मेरे बन के सब्सक्राइबर हो जाएं
यही आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है। ठीक है गाइज, बाय बाय।